नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजदीप। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एट CCA अमृतसर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टोबैको डे, जो कि हर साल की तरह इस बार भी हम 31 मई को सेलिब्रेट करेंगे। टोबैको इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड इन कैंसर। टोबैको सबसे ज़्यादा कैंसर से होने वाली डेथों में कंट्रीब्यूट करता है। टोबैको किसी भी रूप में हो, आइदर स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, सब तरीके से टोबैको शरीर के लिए हानिकारक है। टोबैको से बॉडी में सिर से लेकर पैर तक हर तरीके का कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सभी तरीके के डिसऑर्डर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। आज टोबैको डे पे हम टोबैको से होने वाले पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर की बात करेंगे, जो है ओरल कैविटी कैंसर। ओरल कैविटी कैंसर के प्रमुख लक्षण लाल या सफ़ेद चकत्ते मुंह के अंदर होना, नॉन हीलिंग अल्सर होना, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होना, खाने में तकलीफ, आवाज़ चेंज होना, changes in voice, hoarseness of voice, trismus, difficulty in opening of mouth, ये सारे लक्षण ओरल कैविटी कैंसर के अगले स्टेज सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी कैंसर के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बात की, टोबैको किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ओरल कैविटी कैंसर होने की संभावना को कई गुना बढ़ाता है। एल्कोहल, कुछ तरीके के वायरल इन्फेक्शन जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पुअर ओरल हाइजीन। बात करते हैं हम ओरल कैविटी कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। ओरल कैविटी कैंसर के 3 तरीके से उपचार संभव है। पहला सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी, तीसरा कीमोथेरेपी। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मैं बात करूंगा रेडिएशन का रोल क्या है ओरल कैविटी कैंसर में। रेडिएशन को हम ओरल कैविटी कैंसर में आफ्टर सर्जरी यानी एडजुवेंट सेटिंग में यूज कर सकते हैं, डेफिनेटिव सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज पैलिएटिव फॉर सिम्टोमेटिक कंट्रोल के लिए रेडिएशन का रोल ओरल कैविटी कैंसर में रहा। समाज में रेडिएशन को लेकर, रेडियोथेरेपी को लेकर बहुत सारे गलतफहमी या मिथ हैं, जिनमें आज हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पहला कि रेडियोथेरेपी हर कैंसर में यूज होता है। रेडिएशन ये गलत है। रेडिएशन के कुछ कंप्लिकेशंस हैं, हर कैंसर में रोल रेडिएशन का नहीं है। सेकंड, रेडिएशन इज कॉन्टेजियस। इसका मतलब कि लोगों को लगता है कि रेडिएशन लेने के बाद वो खुद रेडियो एक्टिव हो गए हैं, उनके साथ में रेडिएशन उनके घर तक जा सकता है, जो कि ये टोटली मिथ, ये गलत है। रेडिएशन आपके साथ आपके शरीर के भीतर नहीं रहता। एवरीवन विद कैंसर नीड्स रेडिएशन। दिस इज आल्सो इन इट। एवरीवन इज कैंसर नीड्स रेडिएशन लो। देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस जिन पर हम कहते हैं कि आपको रेडिएशन की नीड। फिर एक पब्लिक में बहुत गलतफहमी है समाज में कि रेडिएशन से नोजिया वोमिटिंग होता ही होता है। ये गलत। रेडिएशन जब कीमोथेरेपी के साथ में कंबाइन किया जाता है तब नोजिया वोमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, अन्यथा आवश्यक नहीं है कि रेडिएशन के साथ आपको नोजिया वोमिटिंग हो। समाज में एक ये गलतफहमी और है कि रेडिएशन से सिर के बाल झड़ जाते हैं। रेडिएशन से
बाल केवल वहाँ ही उसी स्थान के झड़ते हैं जिस स्थान पर रेडिएशन दिया जाता है, अन्यथा सिर के बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है।